अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ ही कल के दिन मार्केट ने एक सडन डिप लिया, उसके बाद जो है दोबारा से एकदम रिकवरी की। तो इस रिकवरी पर बात करेंगे कि मार्केट अब किस करंट पोजीशन क्या है मार्केट की और किस तरफ जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज की। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये 200 मूविंग एवरेज है। यहाँ पर इस जगह जो है इसने ब्रेकआउट कर दिया था 200 मूविंग एवरेज का 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ठीक है। और उसके बाद जो है अगेन यहाँ एक इसने रिटेस्ट लिया, ठीक है। ये भी एक जो है हमारे पास लिक्विडिटी जोन था जहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद जो है अगेन एक अच्छा खासा क्रैश मिला हमें, ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो हम मूविंग एवरेजेस की बेस पर चेक करते हैं वो ये होती है कि यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर नज़र आ रहा है। ये बेरिश क्रॉस ओवर होता है, तो इस क्रॉस ओवर की वजह से भी मार्केट ने क्रैश किया। और अब यहाँ कल के दिन क्या सिचुएशन हुई कि यहाँ पर हमारे पास कल के दिन बैड न्यूज़ कुछ थी। यहाँ पर मुसलसल इसे रिटेस्ट किया 2 से 3 बार 4 बार, ये 50 मूविंग एवरेज थी। उसके बाद जो है सडन क्रैश किया। और पिछले दिनों परसों या उससे पिछले दिन मैंने आपसे लिक्विडिटी जोन मैंने कंसिडर किया था कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पर हमारे पास एक जो बेरिश फ्लैग बन रहा है उसका टारगेट भी बनता है 28,500 के करीब। और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास 100 मूविंग एवरेज भी है डेली के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर मार्केट जो है जा सकती है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पर जो है अपना एक लो लगाया 28,500 के करीब और उसके बाद जो है सडन रिकवरी की। अब यहाँ रिकवरी के हिसाब में एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर जो भी मार्केट को लॉन्ग कर रहा था तो यहाँ डाउन साइड पर उसने स्टॉप लॉस लगाया था, तो यहाँ स्ट्रांग लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी। तो उस सारी लिक्विडिटी को यहाँ पर जो है ग्रैब किया गया, सारे लॉन्गर्स को मार्केट से आउट कर दिया गया जो हाई लेवरेज थी जिनकी, या फिर स्टॉप लॉसेस जो है बहुत उन्होंने छोटी जगह पर लगाए हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है मार्केट में शॉर्टर्स जो बिल्ड हो रहे थे यहाँ पर बेयर फ्लैग को लेकर और बेरिश सेंटिमेंट और बेरिश न्यूज़ को लेकर, उनको मार्केट से आउट किया गया मार्केट को सडन पंप करके। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन में मार्केट 200 मूविंग एवरेज को 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बार जो है रिटेस्ट कर चुकी है ऑलमोस्ट, और उसके बाद एक लंबी सी विक बनाकर डाउन साइड पर आई है। तो इसका एक हम ये मतलब ले सकते हैं कि मार्केट के यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर मौजूद हैं जिन्होंने मार्केट को डाउन साइड पर दबाव डाला और अब मार्केट जो है डाउन साइड पर प्रेशर में है। और उसकी एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक तो ये वाला जो हमारा पूरा एरिया है, पूरे 1.5 से 2 महीने हम इस एरिया में स्ट्रक रहे हैं। तो ये वाला एरिया हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर जो है मार्केट को ब्रेकआउट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए, स्ट्रॉन्ग बायर्स का प्रेशर चाहिए, उसके बाद ये अपसाइड पर ब्रेक कर सकता है। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो आपको विक नज़र आएगी कि कितनी लंबी यहाँ पर हमें विक बनती हुई नज़र आ रही है। ये पूरा 29,250 से 28,500 के करीब ये सारी की सारी हमारे पास ये विक बनी हुई है। उसके बाद सडन इसने पंप किया और इस मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया और अप साइड पर जाने के बाद सारी की सारी अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की और अब दोबारा से डाउन साइड पर आ रही है। और अब अगर ये डाउन साइड पर आई तो फिर हमारे पास जो है ये वाला जो मूविंग एवरेज है ये भी ब्रेक हो सकता है। तो फिलहाल हमारा जो फोकस होगा वो हमारा फोकस इस येलो लाइन पे होगा। डेली के टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज आप भी यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर चेक करें, अगर इससे ऊपर स्टेबल रहती है मार्केट और कंसोलिडेशन करती है तो हम एक अपवर्ड मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मार्केट मज़ीद क्रैश कर सकती है। और जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ, 27,200 से 27,000 का एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, वहाँ पर जो है हम जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अगर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है और ट्रेंड लाइन से मुसलसल ये जो है अप साइड पर क्लोज हो रहा है। जब तक ये अप साइड पर क्लोज होता रहेगा तो हमारे पास जो है इथेरियम भी स्टेबल रहेगा और इसे हम बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। तो इथेरियम ने भी यहाँ पर इसकी जितनी भी विक्स लगी हुई थी उन सब विक्स की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर ग्रैब कर ली। और लिक्विडिटी डाउन साइड की जब ग्रैब हो जाती है तो फिर हम अप साइड की विक्स को देखते हैं। जैसे कि BTC में हमें डाउन साइड पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो फिर अप साइड पर जो है उसने एक सडन पंप लिया और अप साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली। दोनों तरफ के जो मार्केट के ट्रेडर्स थे सबको मार्केट से आउट कर दिया। तो इथेरियम में हमें डाउन साइड पर तो एक अच्छी खासी वीक बनती हुई नजर आई है, लेकिन अप साइड पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अप साइड पर अभी भी ये अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है अपसाइड पर तो फिर इथेरियम में अच्छी खासी मूवमेंट हम देख सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही हैं, तो मार्केट अभी फ़िलहाल मुझे इस वीक प्रेशर में ही नज़र आ रही है। अच्छा, उसके अलावा कल की न्यूज़ है माइक्रो स्ट्रेटेजी जो माइकल सेलर है उसने अगेन जो है 467 बिटकॉइन बाय किए हैं $14 मिलियन के। और अब उसके पास 1,52,000 बिटकॉइन हो गए हैं। 1,52,800 BTC
टॉप नंबर 1 होल्डर है वो बीटीसी का। तो ये भी जो है मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन जब भी माइकल सेलर बिटकॉइन बाय करता है तो मार्केट क्रैश करती है। तो कल के दिन इसने बाय किए थे, तो एक जो है वजह ये भी हो सकती है कि जब ये बाय करता है तो ट्रेडर जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा रहा है कि जब भी इसने बिटकॉइन बाय किया है तो मार्केट ने क्रैश किया है। कल के दिन जो एक बुरी न्यूज़ थी वो ये थी कि यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट ब्लैक रॉक, और वो किस हवाले से है? चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब इनके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, उस हिसाब से ये ब्लैक रॉक को ट्रीट करेंगे। अगर ब्लैक रॉक किसी भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल होता है जो कि रूल और रेगुलेशन के खिलाफ होती है, तो फिर ये ब्लैक रॉक को दबाव में भी डाल सकते हैं। और रिसेंटली ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन ईटीएफ फाइल किया था और उस पर एसईसी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। तो अगर ब्लैक रॉक किसी भी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होता है जो कि रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ होती है, तो बिटकॉइन ईटीएफ भी मुतासिर हो सकता है और फिर ये किसी और चक्कर में ही फंसा देंगे ब्लैक रॉक को। तो बिटकॉइन से जो है उनका फोकस हट जाएगा, तो बिटकॉइन ईटीएफ जो है मज़ीद डिले हो सकता है। तो ये भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बुरी न्यूज़ साबित हो सकती है। अच्छा, जापान में बाइनेंस ने दोबारा से री एंट्री का जो है फैसला किया है और साथ में 34 कॉइन उसने लिस्ट किए हैं, और इन कॉइन में तकरीबन बीटीसी से लेकर ये पूरी एक लिस्ट है। आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, सारे टॉप कॉइन हैं, और इन टॉप कॉइन में जापान में लिस्ट होने के बाद अच्छा खासा पंप भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, इस ट्रेडर ने ओपन इंटरेस्ट के हवाले से बात की है। इसने कहा है कि 29,000 से नीचे ओपन इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा था, और जैसे ही बिटकॉइन ने एक डाउन साइड पर डिप लिया है तो 24 जुलाई से लेकर अब तक का सबसे बड़ा लिक्विडेशन पॉइंट था उस जगह पर, और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो इसीलिए मैं आपसे लिक्विडिटी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आप हैं या मैं हूँ या कोई भी ऐसा ट्रेडर है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, वो देखता है कि कहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और जहाँ पर एग्जैक्टली स्टॉप लॉस होता है वहाँ पर मार्केट लाजमी आती है और उस जगह पर जाकर मार्केट से सारे ट्रेडर्स को रिमूव करती है जो एक तो हाई लीवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं या फिर उन्होंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाया होता है। उन सबको मार्केट से आउट करने के बाद जो है मार्केट अपनी असल मूवमेंट दिखाती है और मार्केट पंप या डंप करती है। अच्छा, यहाँ पर मैं डॉक्टर प्रॉफिट का आपसे एनालिसिस शेयर करना चाहता हूँ, और वक्तन फ़वक्तन मैं हमेशा जो है अपनी वीडियोज़ में इसको डिस्कस करता रहता हूँ। तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता है और एनालिसिस करता है, आप खुद भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इसने 30,200 का मार्क बताया था, वो हो गया। फिर 29,000 का डंप बताया था, फिर 28,800 की इसने लिक्विडिटी बताई थी कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होगी, तो उससे ऑलमोस्ट नीचे जाने के बाद ही बिटकॉइन ने दोबारा रिकवरी की है। अब इसका जो दूसरा एरिया है वो 27,000 का एरिया है कि 27,000 पर मार्केट डिप ले सकती है, और वहाँ पर जो है डेली की 200 मूविंग एवरेज है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर की जाती है। तो जब तक बिटकॉइन उससे अबव रहेगा या उससे रीटेस्ट करने के बाद वापस रिकवरी करता है, तो ये मार्केट के लिए एक गुड साइन होगा, और मार्केट अब जो है 31,000 से अबव भी जा सकती है। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए, सबसे बुरी मार्केट ब्लीडिंग होगी, तो लास्ट इसका फाइनल एरिया वो 24,000 का रह सकता है, और 24,000 के बाद जो है ये मार्केट को जो है दोबारा से 34,000 और 35,000 तक जाता हुआ देख रहा है। अच्छा, कल के दिन जो है बिटकॉइन मैगज़ीन की तरफ से एक न्यूज़ आई। अब यहाँ डेट मेंशन नहीं है कि ये कब कहा है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ने कॉइनबेस को कहा है कि यू नीड टू डिलिस्ट एवरी एसेट अदर देन बिटकॉइन। यानी उन्होंने कहा है कि आप बिटकॉइन के अलावा सारे के सारे टोकन्स को डिलिस्ट करें, क्योंकि उनको ये यकीन है कि बिटकॉइन के अलावा टोटल क्रिप्टो मार्केट जो है वो सिक्योरिटी है। तो इस चीज़ का जो है क्रिप्टो मार्केट पर इम्पैक्ट होना ही था, और कल की इतनी ज़्यादा बैड न्यूज़ थी कि मार्केट ने प्रेशर में आना ही था। लेकिन ये सारा का सारा प्रेशर जो है वो शॉर्ट टर्म है। जब भी कोई नई डेवलपमेंट होगी और क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, तो मार्केट दोबारा से हमें जो है ग्रीनरी दिखाती हुई नज़र आ सकती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।